Hello, friends. Welcome to Learnology. I hope you all are doing good. Today's topic of our discussion is a again very important topic from reproductive system, that is parturition and the concept of twins. So first of all, what actually parturition is? The full term of development of the embryo in the uterus is called gestation, यानी एक complete डेवलपमेंट एम्ब्रियो का फुल टर्म डेवलपमेंट जिसे हम बोलेंगे यूटेरस में होता है, दैट इज़ व्हाट योर जेस्टेशन. इन ह्यूमंस इट लास्ट फॉर अबाउट 280 डेज, यानी जेस्टेशन पीरियड जिसे आप प्रेगनेंसी पीरियड भी बोल सकते हो, वो 280 डेज होता है ह्यूमंस के केस में. एट द टाइम ऑफ बर्थ द बेबी इज पुश्ड आउट बाय अ पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द यूटेरस हेड फर्स्ट, यानी बर्थ के टाइम पर जिसे हम पार्चुरेशन भी बोल रहे हैं. द बेबी इज पुश्ड आउट बाय अ पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस की मसल्स में पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि एक्सपल्जन होता है बेबी का, मीन्स डिलीवरी होती है. सबसे पहले हेड बाहर निकलता है. इन अ फ्यू मिनट्स, थोड़े टाइम बाद या कुछ मिनट्स के बाद, द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड श्रिंक एंड कैन टाइट एंड कट. आफ्टर अबाउट 15 मिनट्स द प्लेसेंटा ब्रेक्स फ्रॉम द यूटेरस, यानी 15 मिनट के बाद प्लेसेंटा यूटेरस से ब्रेक हो जाता है एंड इज एक्सपेल्ड आउट एज आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ होने के बाद थोड़े टाइम बाद प्लेसेंटा भी यूटेरस से रिलीज हो जाता है एंड फिर बाहर आ जाता है. यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्रेजुअली कम्स बैक टू द ओरिजिनल इन अ फ्यू डेज, यानी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसके बाद ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे कम्स बैक टू अ नॉर्मल इन फ्यू डेज, एंड थोड़े दिन में वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में वापस से आ जाता है यूटेरस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. दिस पिक्चर शोज अ डिलीवरी ऑफ अ बेबी. द अम्बिलिकल कॉर्ड इज स्टिल इंटैक्ट, यानी आप देख रहे होंगे अम्बिलिकल कॉर्ड अभी भी इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है, यहीं पर कट कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. सो व्हाट एक्चुअली पार्चुरेशन इज? पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स यूटेरस एट द एंड ऑफ जेस्टेशन, यानी जेस्टेशन पीरियड के बाद पार्चुरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे कि फुल टर्म फीटस एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम द मदर्स यूटेरस. नेक्स्ट, आपने सुना होगा ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो बहुत तेज़ी से रोता है एंड उसका रोना भी इम्पॉर्टेंट होता है. वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्यों होता है वो देखेंगे. द न्यू बॉर्न अनाउंसेस इट्स अराइवल बाय लेटिंग आउट अ शार्प क्राई. शार्प क्राई, काफ़ी तेज़ी से चिल्लाना या रोना जिसे आप बोल सकते हो. दिस क्राई इज़ द नेचर्स क्लियरिंग प्रोसेस. ये एक नेचर्स क्लियरिंग प्रोसेस है ऑफ द बेबीज़ रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी जब बच्चा रोता है तब उसका रेस्पिरेटरी पैसेज एक्टिव होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्विंस. ट्विंस में भी हम फ्रैटर्नल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में देखेंगे. सो फर्स्ट इज फ्रैटर्नल ट्विंस. फ्रैटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो जब 2 एग प्रोड्यूस हो जाता है, कभी कभी ओवरी से 2 एग रिलीज हो जाता है, देन ऐसी कंडीशन में आपको फ्रैटर्नल ट्विंस मिलेंगे. समटाइम्स 2 eggs आर रिलीज फ्रॉम द ओवरीज. वैसे तो एट अ टाइम ओनली 1 egg आर रिलीज, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2 eggs आर रिलीज फ्रॉम द ओवरीज एट अ टाइम. एक बार में 2 egg रिलीज हो जाता है एंड बोथ में गेट फर्टिलाइज्ड, एंड दोनों फर्टिलाइज्ड हो जाएगा टू प्रोड्यूस 2 इंडिविजुअल. ऑब्वियस है, एक का फर्टिलाइजेशन होगा तो एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, एंड एट अ टाइम अगर 2 eggs रिलीज हो गए ओवरीज से तो क्या होगा कि दोनों का फॉर्मेशन होगा, दोनों इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा. सच ट्विंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 eggs आर कॉल्ड फ्रैटर्नल ट्विंस. ऐसे ट्विंस को हम क्या बोलते हैं? फ्रैटर्नल ट्विंस. अब फ्रैटर्नल ट्विंस आपके दोनों बॉयज़ भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक गर्ल हो और दूसरा बॉय हो. फ्रैटर्नल ट्विंस इन ऑल एस्पेक्ट्स आर लाइक द नॉर्मल ब्रदर एंड सिस्टर, यानी सारे एस्पेक्ट्स में वो नॉर्मल ब्रदर एंड सिस्टर के जैसे ही होते हैं, बट हियर दे आर ऑफ द सेम एज हैविंग बीन बॉर्न विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ ईच अदर, यानी कुछ 1-2 मिनट का ही गैप रहता है डिलीवरी के टाइम का. आफ्टर 75% ऑफ ऑल केसेज ऑफ ट्विंस बिलोंग टू दिस टाइप, यानी जितने भी ट्विंस का केसेज आपने देखा होगा उसमें से 75% जो होते हैं वो फ्रैटर्नल ट्विंस मोस्ट ऑफ द टाइम 75% देखे जाते हैं. फ्रैटर्नल ट्विंस आर बायोलॉजिकली नोन एज, यानी फ्रैटर्नल ट्विंस को हम बायोलॉजिकली एक टर्म से समझते हैं,
that is diovular and or dizygotic. Diovular, first of all, as the name suggests, di means two, ovular means ova, meaning produced from two ova. Twins अगर दो अलग अलग ओवा से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें हम फ्रैटर्नल ट्विंस या डाइओव्यूलर ट्विंस भी बोलते हैं. नेक्स्ट डाइजाइगोटिक भी बोलेंगे, मीनिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू जाइगोट्स, दैट इज टू फर्टिलाइज्ड एग. नेक्स्ट इज योर आइडेंटिकल ट्विंस का कॉन्सेप्ट है. इसके बाद जो आपको समझना है आइडेंटिकल ट्विंस, व्हाट एक्चुअली आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एग, ये सिंपली एक एग से ही प्रोड्यूस होंगे, बट इन्हें हम आइडेंटिकल क्यों बोल रहे हैं वो भी देखेंगे. अब कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग कभी कभी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, अर्ली स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं, वो थोड़ा सा स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो पार्ट में. और अगर दो पार्ट में टूटेगा तो डेफिनेटली वो अलग अलग पार्ट एक अलग अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा. लेकिन जो स्टार्टिंग में एग था वो तो एक ही एग था ना. वो अलग बात है कि अर्ली स्टेजेस में सेल डिवीज़न में स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है. सो उससे आपको आइडेंटिकल ट्विंस देखने को मिलते हैं. समटाइम्स अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग में गेट्स split and separated into two parts during its early stages of cell division, जैसा कि मैंने आपको बताया. Each of the two split parts then behaves like an independent egg and produces one complete individual each. Identical twins being produced from a single egg आर आइदर बोथ बॉयज़, वो ये तो बोथ बॉयज़ भी हो सकते हैं और बोथ गर्ल्स, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं. एंड फॉर द सेम रीज़न दे आर वेरी सिमिलर, जैसे आप आइडेंटिकल भी बोलते हो, टू ईच अदर. येट ऑल इज नॉट वेरी सिमिलर इन आइडेंटिकल ट्विंस. ऐसा नहीं कि सब कुछ सिमिलर होगा. जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, बर्थ मार्क्स एंड हैंड राइटिंग की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें सिमिलर नहीं होंगी आइडेंटिकल ट्विंस में. नेक्स्ट, कभी ना कभी आपने मोर देन टू, जिसे आप ट्रिपलेट्स या क्वाड्रप्लेट्स भी बोलते हो, उनका भी कॉन्सेप्ट या उनके बारे में भी आपने सुना होगा कि किसी को 3 बच्चे हुए एंड किसी को 4 बच्चे हुए. अब होता क्या है इस कंडीशन में, समटाइम्स 3, 4 और इवन मोर बेबीज़ आर बॉर्न फ्रॉम अ सिंगल प्रेगनेंसी. डेफिनेटली जैसे आप ट्रिपलेट्स और क्वाड्रप्लेट्स की कंडीशन में समझोगे. सच बर्थ में अराइज ड्यू टू वेराइटी ऑफ कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग कंडीशन की वजह से अलग अलग ट्रिपलेट्स या क्वाड्रप्लेट्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट इज योर ट्रिपलेट्स, 3 born at a time. Triplets, as the name suggests, 3 born at a time may be produced either from one single zygote splitting into 2, यानी एक सिंगल जाइगोट रहेगा वो 2 में टूटेगा, एंड वन ऑफ द स्प्लिट पार्ट्स अगेन स्प्लिटिंग इनटू 2, और जो स्प्लिटिंग पार्ट होगा वो वापस से एक और में कन्वर्ट होगा, यानी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. Or the triplets may be produced from 2 eggs in which one zygote produces a pair of identical twins and the other develops normally into one baby. Next is your quadruplets, 4 born at a time, as the name suggests, may be produced as 2 pairs of identical twins, यानी identical twins ही रहेंगे लेकिन उनका 2 पेयर होगा, from 2 eggs or in other combinations of identical and fraternal twins. ऐसा भी हो सकता है कि 4 at a time अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 2 आइडेंटिकल हो सकते हैं और 2 फ्रैटर्नल भी हो सकते हैं. द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन मल्टीपल बर्थ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन देयर नंबर, यानी जैसे जैसे नंबर ट्रिपलेट्स या क्वाड्रप्लेट्स की कंडीशन आप देखोगे वैसे वैसे जो इनका सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी आप बोल सकते हो कि चांस जो होता है सर्वाइवल का वो काफ़ी कम होता जाता है. रेयर केसेस ऑफ 6 और 7 बेबीज प्रोड्यूस्ड आर नोन बट ओनली फेवर नंबर सर्वाइव्स, यानी 6 से 7 बच्चे भी हुए हैं रेयर केसेस में, लेकिन कुछ ही सर्वाइव करते हैं, सारे सर्वाइव नहीं करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर गाइस. इसी चैनल पर मैंने इसी चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डील किए हैं. इसी चैनल पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगा. इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, let me know the comment section. Thank you everyone.